आज हम आपको बताएंगे महाभारत कालीन करीब 5000 साल पुराने वृक्ष यानी पेड़, जिनके पीछे का रहस्य आज तक किसी से अछूता नहीं रहा। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय महाभारत है। उस समय भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली वाणी आज भी गीता के रूप में भारतीय समाज को धार्मिक और आध्यात्मिक बल दे रहा है। उस समय स्थापित कई तीर्थ आज भी लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। ऐसे उस दौरान के कुछ ऐसे वृक्ष भी हैं जो आज भी मौजूद हैं और जिनकी पत्तियां आज भी लहराकर उस समय की गाथा सुनाती है। आइए जानते हैं उन वृक्षों के बारे में जिनके बारे में कहा जाता है कि ये करीब 5000 साल से भी अधिक समय पर पृथ्वी पर मौजूद है और अपने अंदर महाभारत कालीन रहस्यों को समेटे हुए हैं। साथ ही दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे द भक्ति के इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पेज पर जाएं और साथ ही द भक्ति को फॉलो अवश्य करें। सबसे पहला है पारिजात वृक्ष, यानी जो बाराबंकी के कुंतेश्वर महादेव में मौजूद है। बाराबंकी के कुंतूर गांव में स्थापित पारिजात का इतिहास माता कुंती और श्री कृष्ण की पटरानी सत्यभामा से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने अपनी माता कुंती के साथ किंतूर के वन में ही निवास किया था। निवास के दौरान ही पांडवों ने वन में महादेव के मंदिर की स्थापना की। इसीलिए इस स्थान पर स्थापित भोलेनाथ के मंदिर का नाम कुंतेश्वर महादेव हो गया। दोस्तों, कहा जाता है कि माता कुंती ने अपने पुत्रों से शिव की पूजा की पारिजात पुष्प लाने की बात कही थी। इस पर मां की इच्छा पूरी करने के लिए अर्जुन स्वर्ग से पारिजात के वृक्ष को लेकर आए और किंतूर में स्थापित किया। इसके अलावा श्री कृष्ण की पटरानी सत्यभामा ने भी पारिजात पुष्प की मांग की तो कान्हा जी स्वर्ग से उनके लिए ये वृक्ष लेकर आए थे। पारिजात का पुष्प अत्यंत सुगंधशाली होता है, लेकिन ये हमेशा रात्रि में ही खिलता है। सुबह होते ही ये मुरझा जाता है। इस वृक्ष की आयु 1 से लेकर 5000 वर्ष के बीच मानी जाती है। अगला है अक्षयवट, जो कि मोरना मुजफ्फरनगर में है। मुजफ्फरनगर के मोरना में स्थापित अक्षयवट की महत्ता का इतिहास ऋषि व्यास पुत्र श्री शुकदेव मुनि महाराज से जुड़ा है। कथा मिलती है कि इसी स्थान पर इसी वृक्ष के नीचे श्री शुकदेव जी ने हस्तिनापुर के तत्कालीन महाराज परीक्षित को श्रीमद् भगवद गीता सुनाई थी। ये पाठ परीक्षित को ऋषि के गले में सांप डालने के बाद उनके पुत्र द्वारा मिला था। इसके मुताबिक तक्षक नाग के डसने से महाराज परीक्षित की मृत्यु हुई थी। शुकदेव जी महाराज ने श्रीमद् भगवद गीता कथा का श्रावण पान कराकर महाराज को श्राप से मुक्ति दिलाकर मोक्ष की प्राप्ति कराई थी। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, अक्षयवट यानी कि इसका कभी भी क्षय न हो। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पतझड़ आने पर भी इसके वृक्ष के पत्ते कभी सूखते नहीं हैं। इसके अलावा इतने विशाल वृक्ष में किसी भी तरह की कोई जटाएं नहीं मिलती हैं। अगला है बंसवटी मथुरा, जो कि कन्हैया की बंसी की गूंज से जहां पर हमेशा धुन ही धुन मचती है। मथुरा में स्थापित बंसी वट की अपनी ही महिमा है। कथा मिलती है कि इस वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण अपनी गाय चराने के लिए आते थे। इसके अलावा श्री राधा रानी का श्रृंगार भी इसी वृक्ष के नीचे ही होता था, वो खुद ही करती थी। मान्यता है कि यदि आज भी इस वृक्ष में कान लगाए जाएं तो कान्हा की बंसुरी की धुन सुनाई देती है। लेकिन इसके लिए आपको पूरी तरह से अपना मन शांत और पूर्ण रूप से श्री कृष्ण को समर्पित करना होगा। फिर एक और है अक्षयवट, कुरुक्षेत्र गीता का जहां पर उपदेश दिया गया था। कुरुक्षेत्र से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ज्योतिसर। इस स्थान पर अक्षयवट है जिसके नीचे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। मान्यता है कि जब अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाने से अर्जुन ने इनकार कर दिया तो श्री कृष्ण ने इसी वट के नीचे यानी इसी अक्षयवट के नीचे उन्हें गीता के 18 अध्याय सुनाए थे। ये वृक्ष ही महाभारत के दौरान गीता उपदेश का इकलौता साक्षी है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इसी स्थान पर गीता के चिंतन के लिए आए थे। अगला है बरबान हिसार का पीपल वृक्ष। यहाँ एक पीपल का पेड़ है जिसके बारे में कहते हैं कि ये वही वृक्ष है जिसके पत्तों को
बर्बरिक ने श्री कृष्ण के कहने पर एक ही बाण से छेद दिया था। आपको बता दें कि आज भी नए निकलने वाले पत्तों में छेद होते हैं। कथा मिलती है कि जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था तो भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक ने अपनी मां को यह वचन दिया था कि वो कमजोर पक्ष की ओर से ही युद्ध में हिस्सा लेगा। इसके लिए उन्होंने भोलेनाथ की आराधना की और 3 अजय बाणों को प्राप्त किया। उधर श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो उन्होंने ब्राह्मण वेश में बर्बरिक के पास पहुंचकर उनका मस्तक मांग लिया। तब बर्बरिक ने उन्हें अपने बाणों के बारे में बताया था और इसकी वजह से उन्हें अपना शीर्ष भी दिया था। वहीं दोस्तों, बर्बरिक और कृष्ण का संवाद आगे बढ़ता है। कृष्ण कहते हैं कि यदि उनके बाण अजय हैं तो वह पीपल के पत्तों को छेद कर दिखाए। बर्बरिक ने बाण चलाया और सभी पत्तों में छेद हो गया, लेकिन एक पत्ता जो श्री कृष्ण के पीछे था, यानी कि उनके पैरों के नीचे था, वो बाण उनके चारों ओर चक्कर काटने लगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरिक से दान में उनका सर मांग लिया। इस दान को सुनते ही वह समझ गया कि यह जो सामने है वह ब्राह्मण नहीं हो सकते। तो बर्बरिक ने उनसे पूछा कि वह कौन है और श्री कृष्ण ने उन्हें सब कुछ सच बताकर अपने विराट रूप के दर्शन कराए। इसके बाद बर्बरिक ने अपने सर का दान तो कर दिया, लेकिन महाभारत युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। इस पर कृष्ण ने बर्बरिक के महाभारत युद्ध को देखने की इच्छा पूर्ति के लिए उस पर अमृत का छिड़काव करके एक पहाड़ी पर उसका सिर रख दिया ताकि वह पूरा महाभारत का युद्ध देख सके। ये घटना जिस जगह पर हुई वह वर्तमान में हरियाणा के हिसार जिले में है। तो दोस्तों, ये थे वो खास वृक्ष जो आज भी इस धरती पर देखने को मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति।